सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे नए ब्लॉग में फिर से आपका बहुत स्वागत है। और थंबनेल देख के और मेरे पास में बाजार लगा देख के आप लोग समझ गए होंगे कि आज का ब्लॉग किस टॉपिक पे है। तो आज का ब्लॉग है बेबी क्लोजेट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आप बोल सकते हो कि बच्चों के कपड़े कैसे हैंडी रखें कि हमें डेली रूटीन में ज्यादा दिक्कत ना आए और हम लोग फटाफट से अपना काम निपटा सके। जैसे जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं वो लोग मेरी फीलिंग समझ पाएंगे कि हम लोग बेबी की ऑर्गेनाइजेशन अलग होती है और बेबी की मैनेजमेंट बहुत अलग होती है। बच्चे के कपड़े, बच्चे के डायपर्स, बच्चे की दवाइयां और बच्चों के पुराने कपड़े जो हमें लाइफ टाइम सेव रखने हैं, उनको ऑर्गेनाइज करना आसान है बट उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। जहां बच्चों के कपड़े सेव करने वाली बात है, वहां मैं आपको बात बताऊं जो मेरे साथ हो रही है। एक्चुअली ये है कि जब बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, जैसे इवान है, वो 9 महीने का हुआ अभी, तो क्या होता है कि हर 2 महीने बाद बच्चे का साइज चेंज होता है और ओवर साइज हम लोग ज्यादा ले नहीं सकते क्योंकि बच्चा उसमें फिर वो पागल जैसा दिखता है। तो मैं तो नहीं लेती हूँ पर्सनली। लोग बोलते हैं कि ओवर साइज लेना चाहिए ताकि काफी लंबे टाइम तक चले, बट मुझे नहीं अच्छे लगते इवान पे ज्यादा ओवर साइज। मैं ऐसे ही कपड़े लेती हूँ कि उसको 3-4 महीने बस इतना ही चले और उसको साइज प्रॉपर हो, चाहे उसको 8 महीने चल जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसको हर 2 महीने बाद कपड़े चेंज करने होते हैं और वो जो 2 महीने बाद पहले वाले कपड़े होते हैं वो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आप लोग कितने कपड़े इकट्ठे कर सकते हो। तो मैं क्या करती हूँ, मैं उसके नए नए कपड़े सेव कर रही हूँ जो बिल्कुल न्यू है, बट हम लोग किसी को देना भी नहीं चाहते और यूज भी नहीं कर सकते क्योंकि उसको आ नहीं रहे, बट फ्यूचर के लिए सेव कर लेते हैं। लेट्स सी वो कभी काम आएंगे या फिर वो लाइफ टाइम एक सेविंग बन के रह जाएंगे। लेकिन हम लोग उसको इसीलिए सेव करते हैं ताकि वो एक मेमोरी रहे हमारे पास कि हमारे बच्चे के छोटे कपड़े कभी ऐसे हुआ करते थे। तो मैं तो अपने बच्चे के कपड़े अभी तक तो सेव कर रही हूँ, आगे का पता नहीं, और उनका क्या करूंगी वो भी मैंने अभी तक नहीं सोचा, बट मैं सेव कर रही हूँ। अभी रही ऑर्गेनाइजेशन की बात, तो बच्चे का ऑर्गेनाइजेशन तो छोड़ो, हम लोग अपना जो वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको भी ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चला सकते, क्योंकि ऑर्गेनाइज करना एक सिंपल सी बात है। जब हमारे पास टाइम होता है 1 घंटे का 2 घंटे का, तो हम लोग अपना वार्डरोब ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, कपड़े अपने सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि हमें डेली पहनने वाले हैं, ये पजामाज हैं, ये रात को पहनने के लिए है, ये हमारे जो रूटीन वाले कपड़े हैं, ये हमारे आउटिंग वाले कपड़े हैं। लेकिन जब जब वो वाला काम होता है ना, तबाही वाला, मतलब हमें निकलना होता है फटाफट कहीं से, तब हमें समझ नहीं आ रहा कि हम लोग क्या घोष पोष कर रहे हैं उसके अंदर, और तब हमारी मैनेजमेंट होती है जो कि फेल हो जाती है। और ये हर किसी के साथ होता है, ना आपके साथ ना मेरे साथ, हर किसी के साथ होता है। और जो न्यू मॉम है उसको बच्चा भी हैंडल करना, उसको घर का काम भी हैंडल करना, जो मेरी तरह मल्टीटास्किंग है, जैसे वर्क स्टेशन भी है, यूट्यूब भी है, तो बहुत सारी चीजें होती है जो मैनेज करनी है। बट हैंडी रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बच्चे के पीछे पूरा घर भी लगा रहे तो भी बहुत कम है। और इससे ज्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे इस टॉपिक पे, हम लोग सीधा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ देखते हैं। तो ये सारे कपड़े मैंने वार्डरोब से निकाल लिए हैं। वार्डरोब में आपको दिखाऊंगी कि मैं इवान के कपड़े कहाँ रखती हूँ। एक छोटी सी मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, ऑलमोस्ट 900 के आसपास आई थी वो, बट ये है कि अभी तक काम चल रहा था। मेरे इतने कुछ खास पसंद वाली बात नहीं है, मुझे इवान के लिए अलग से वार्डरोब लेना है, बट सोच रही हूँ कि अभी छोटा है तो अभी कैसे भी कपड़े एडजस्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाए इसके बर्थडे के बाद लूंगी मैं वो कर्डबोर्ड वाला, जो फिर बिल्कुल होता है ना एकदम सख्त, जो काफी टाइम तक चल जाए, मतलब बच्चा स्कूल टाइम तक भी चल जाए, वैसे वाला कपबोर्ड बनवाऊंगी इवान के लिए। ये मेरा ड्रीम है, लेट्स सी कब पूरा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ गाँव में या फिर आप लगा लो अभी तक ये वाला रिवाज नहीं है कि बच्चों के लिए भी अलग कपबोर्ड लो। बट हर माँ के पास अपनी अपनी कुछ आस होती है, कुछ अपनी अपनी चॉइसेस होती है। मेरा है कि मैं बच्चे के लिए अलग से कपबोर्ड लूं, उसको बिल्कुल अच्छे से डेकोरेट करूं, अलग अलग तरीके के उसके पास कपड़े हो। वैसे पहली बात तो यही खत्म हो गई कि बेबी बॉयज के कपड़ों में 2-4 ही ऑप्शन होते हैं, उनमें आप कलर डिफरेंट ले सकते हो, थोड़ा सा मतलब कुछ डिजाइन का फर्क हो सकता है, बट आएगा वही। लेकिन जो गर्ल्स ऑप्शन होते हैं उसकी तो बात ही अलग है। तो अभी हमने शॉर्ट आउट किए हैं, कुछ कपड़े निकाल लिए हैं मैंने बाहर क्योंकि बहुत बुरा हाल था कबर्ड का। तो ये है अभी सर्दी, आप लोगों का नहीं पता आप कहाँ पे देख रहे हो, कैसे मौसम में हो, बट जहाँ पे मैं रहती हूँ हरियाणा में, वहाँ 4 दिन से इतनी भारी बारिश हो रही है और बच्चे के लिए बहुत ज्यादा ठंड हो गई है। अभी फैन भी हम लोग बिल्कुल 1 की स्पीड पे चल रहा है, हाँ 1 नहीं 2 की स्पीड पे चल रहा है, वो भी इसीलिए क्योंकि रूम बहुत अंदर है, तो इस बिना फैन के इस पे काम नहीं चल रहा। तो मैंने ये निकाल लिए उसके कंबल जो उसको रात को चाहिए होते हैं।
और ये भी मुझे अभी कबर्ड में मैनेज करने हैं। छोटा सा कबर्ड है इवान का। तो ये कपड़े हैं, ये वो कंबल हैं, और ये कुछ कपड़े हैं जो इवान ने अभी तक यूज नहीं किए हैं, नए के नए रखे हैं। और नए कपड़ों से मैं बता दूं आप लोगों को कि मैं इवान की सिर्फ 2 ड्रेसेस नई रखती हूँ, और वो ड्रेस 2 बार यूज करने के बाद मैं उसको डेली रूटीन में डाल देती हूँ, ताकि वो छोटी ना हो और वो उसको पहन के अच्छे से उसका लुत्फ उठा सके। एक्चुअली क्या है कि बच्चों को कपड़े आप सेव कर लो कि 4-5 जोड़ी पहले से नए ले आओ और फिर उसके बाद में मतलब उसको नए के तौर पे रखे जाओ। बट कोई भी ओकेजन होता है, हम लोगों को अपने से पहले बच्चे के लिए होता है कि हम लोग उसको अगले ओकेजन पे कुछ अलग पहनाएंगे, तो कोई फायदा नहीं है उनको सेव रखने का। मैं सिर्फ 2 बार नए कपड़े डालती हूँ, उसके बाद डेली रूटीन में लगा देती हूँ। तो अभी मेरे पास 2 ड्रेसेस सेव है कि इमरजेंसी में कहीं जाना पड़े तो इवान के लिए कपड़े हैं मेरे पास। ये इवान के डायपर्स हैं जो मैं ऑलवेज मतलब हैंडी नहीं, क्योंकि हम लोग गांव में नहीं यूज करते हैं, हम लोग क्लोथ डायपर्स यूज करते हैं, तो ये रोज नहीं चाहिए होते हैं। बट अभी सर्दियों में हमें डेली यूज करने पड़ेंगे। ये उसके नए कपड़े हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट से इसको शॉर्ट आउट कर लेते हैं, अलग अलग निकाल लेते हैं, और फिर उसके बाद में इनको फोल्ड करते हैं, फिर आगे की प्रोसेस देखेंगे। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं इवान की एसेसरीज की ओर। इतनी ज्यादा एसेसरीज नहीं है, जैसे कि मैंने बताया, जैसे छोटे हो गए वैसे मैं सेव करती गई। और अभी फिलहाल जो है वो मैं इसमें रखती हूँ। एक्चुअली ना मुझे बहुत दिनों से ना उन टोकरीज की जरूरत है जो हम लोग वार्डरोब में ऑर्गेनाइज करते हैं, बट मैं सोच रही हूँ इसमें टोकरियां नहीं रखी जाती, वो जो बड़े वाली है, और छोटा साइज लेके मैं पैसे वेस्ट नहीं करना चाहती जब तक इवान का वार्डरोब नहीं बन जाता। तो मैं ऐसे कुछ डब्बों का यूज कर रही हूँ, और वह कपड़े भी इसीलिए उस तरीके से फोल्ड नहीं कर रही। अगर हम लोग रोल रोल करके फोल्ड करके इस अलमीरा में रखेंगे तो वो बहुत जल्दी गिर जाते हैं। मुझे पसंद है, बट वो मुझे टोकरीज में मैं सोच रही हूँ कि तभी इन्वेस्ट करूँ जो वो मेरे काम की हो, क्योंकि इस छोटे वार्डरोब में वो नहीं आएगी। मैं आपको वार्डरोब दिखाती हूँ, और मुझे बड़े वार्डरोब को लेने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो पर मैनेज तो करने हैं बच्चों के कपड़े। तो इवान के लिए अभी ठंड हो गई, जैसे मैंने बताया, मैंने 2 कैप निकाल ली है, क्योंकि वो बूंद में भी या फिर बारिश में भी आप बोल सकते हैं वो घर पे नहीं रुकता है, उसको उस टाइम में बाहर लेके जाना होता है, चाहे आप अम्ब्रेला लेके जाओ। तो 2 कैप रखी हुई है, और ये उसकी वो वाली कैप्स है जो अभी कैप तो तौबा अल्लाह उसके पास बहुत बुरा हाल है, और 5-6 ऐसी कैप्स है जो छोटी हो गई, जो मैंने सेव करके रख दी है। और एक्सेसरीज में मैंने सॉक्स भी निकाल दी अभी इवान की, क्योंकि गर्म कपड़े भी धीरे धीरे निकाल दिए हैं, क्योंकि इनके बिना बच्चों का काम नहीं चलेगा। हम लोगों को तो ठंड लगने में बहुत टाइम लगेगा, बट बच्चों के लिए काफी ठंड आ गई है। अभी ढूंढना पड़ेगा बहुत कुछ, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या रखा हुआ है। ये इवान के शूज हैं जो कि अभी काम के नहीं है, क्योंकि जब वो बाहर जाता है। और ये मैं रखना भूल गई हूँ, ये तब की हैं जब इवान 1-1.5 महीने का था। ये छोटे हैं अभी, तो ये बहुत छोटे लग रहे हैं। अभी भी इवान के पैर बहुत बड़े हो गए, इवान को ये शूज नहीं आ रहे, बट ये मैं सेव करना भूल गई हूँ, मुझे उस बॉक्स में डालने हैं। फिलहाल तो मैं यहीं पे रख रही हूँ ताकि मुझे याद रहे। और ये भी मैंने निकाल दिए हैं, क्योंकि वो नाखून से बस ऐसे नोचता है सारे दिन, और उसके कितने भी नेल्स काट दो, हर तीसरे दिन उसका यही हाल रहता है। और वो अभी उल्टे उल्टे काम भी बहुत करने लगा, इसलिए मैंने उसकी इंतजाम करने के लिए निकाल दिए हैं। उसके लिए हैंड ग्लव्स और उसकी सॉक्स, ये थोड़ी सी बड़ी है साइज में, जो अभी उसको प्रॉपर आएगी। ये उसके रिब्स हैं, जो खाना अभी वो खाना शुरू किया उसने, कम से कम 3 महीने हो गए। तो वैसे बच्चा बहुत ऑर्गेनाइज है, मम्मा की तरह इतना ज्यादा वेस्ट नहीं करता है, ना वो गिराता है ना वो गंदा होता है, बहुत वेल मैनर्ड है। बट हमें तो ध्यान रखना है, क्योंकि हम बच्चे को जैसा सिखाते हैं बच्चा वैसा ही सीखता जाता है। और ये उसी कुछ बेल्ट्स वगैरह है, गोगल्स है, मैं सारा कुछ इसी में एक बार सेव इसलिए रख रही हूँ, क्योंकि मैं आपको जब वहां पे रखूंगी तब मैं आपको प्रॉपरली दिखाऊंगी कि क्या मतलब कैसे मैंने सेटल डाउन किया। और इस बॉक्सेस में मैं इवान के रखती हूँ टीथर, सूदर, पता नहीं क्या क्या आदि चीजें तो उसने निकाल के रखी हुई है, क्योंकि वो अभी खेल रहा है बाहर, और उसको मैनेज करना, वो खेलेगा तभी मैं वीडियो शूट कर सकती हूँ। इसमें इवान के 2-3 टीथर हैं,
सूदर है, फ्रूट सूदर है, शहद वाले सूदर है, साथ में एक्स्ट्रा निप्पल है, हैंड सैनिटाइजर है, ये सब इवान के रहते हैं। और जो इवान के टॉयज हैं, ये देखो टीथर उसने कैसे डाला हुआ है। ये टीथर स्लिम इतने प्यार से लेके आए थे और उसको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। सारे टीथर यूज करता है बट इसको वो मुंह में नहीं डालता। और ये हमारा फेवरेट टीथर है, पता नहीं उसको क्यों नहीं अच्छा लग रहा। इसके टॉयज में मैनेज करती हूँ इस टोकरी में। ये इस टोकरी को लिए हुए मुझे काफी टाइम होगा और ये बहुत अच्छी क्वालिटी से है। और ये ली मैंने विशाल मेगा मार्ट से, शायद अभी तक तो टैग भी लगा हुआ है, वो भी नहीं हटा। ये 119 की है, 119 की है। और इसे मुझे लिए हुए कम से कम 2.5-3 साल हो गए। ये मेरे पर्सनल यूज के लिए मैंने ली थी, बट अभी इसके इवान के खिलौने मैनेज हो रहे हैं इसमें, क्योंकि इतने बड़े तो उसको अभी काम के नहीं, क्योंकि वो बैठ के खेलता है। छोटे छोटे खिलौने हैं उसके। तो फिर केक, ये उसका टिफिन बॉक्स, बिस्किट, फ्रेंच फ्राइज, बर्थडे कैप, उसकी कॉक, बिस्किट। ये देखिए पहले, इतनी प्यारी चीज है। बर्गर देखा है ऐसा कभी? हमारे टाइम में तो ऐसे खिलौने नहीं थे, बट अब बच्चों के टाइम में है तो। और ये सारे खिलौने मैं इसी बॉक्स के अंदर रखती हूँ। सी पिज्जा, बहुत बुरा हाल रखता है इवान। और ये कप उसकी पानी पीने के लिए है, बट वो पानी पीने के लिए नहीं, वो इससे खेलने के लिए यूज करता है। पानी पीने के लिए दो तो वो पहले इसको ऐसे करता है, फिर इसके साथ खेलता है। तो इसके खिलौने इसमें मैनेज हो जाता है, क्योंकि सारे छोटे छोटे हैं। बट अभी मुझे इसके लिए भी बड़ी लेनी पड़ेगी, क्योंकि इवान भी बड़ा हो गया है, वार्डरोब भी बड़ा होने वाला है, तो टोकरियां भी बड़ी होगी और खिलौने भी बड़े होंगे। बट अभी जो मैं मैनेज कर रही हूँ, मैं सिर्फ वो दिखा रही हूँ। आगे एक वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन एक और भी आएगी। मैं इसलिए आप लोगों को ये दिखा रही हूँ कि हम लोग जैसे गांव में होता है कि बच्चों का वार्डरोब अलग नहीं होता, या फिर उनके कपड़े तो हम लोग कैसे भी मैनेज कर सकते हैं, अपने कपड़ों के साथ भी रख सकते हैं, या फिर पॉलिथीन में डाल दो। उनके कपड़ों का क्या ऑर्गेनाइज करना, बट सच्ची में बहुत जरूरत होती है बच्चों के कपड़े, बच्चों की एसेसरीज बहुत जरूरी होता है कि हम लोग हैंडी रखें। हमारा आधा काम शॉर्ट आउट हो जाता है डेली रूटीन का। तो बस अभी इतना ही। चलिए हम लोग मैनेज करते हैं इसको कैसे कैसे वार्डरोब में। तो चलिए वार्डरोब की ओर। वार्डरोब मैंने पूरा सेट कर दिया है, अभी शुरुआत करते हैं। यहाँ पे वैसे मैं टॉयलेटरीज रखती थी पहले, बट अब नहीं रखती हूँ। टॉयलेटरीज उसकी वहां पे रहती है जहाँ पे वो नहाने के बाद मसाज वगैरह होती है। और मैं इवान के लिए क्या क्या टॉयलेटरीज यूज करती हूँ वो अगर आप लोगों को देखना है तो आप अगली वीडियो में देखना, जब मैं दोबारा इस चीज की वीडियो शूट करूंगी इवान के नए कबर्ड के साथ, तब मैं यहाँ पे एक ऐसे सेक्शन जरूर बनाऊंगी कि मैं टॉयलेटरीज रख सकूं। अभी नहीं रखती हूँ, अभी सिर्फ मैंने इसको अपने बेड की हैंडी रखा है ताकि मुझे ज्यादा दिक्कत ना हो। इसमें इवान के ऊपर डायपर हैं और साथ में टीथर सूदर वगैरह रखे हुए हैं जो उसको नहीं चाहिए होते इतने, क्योंकि अभी उसको जरूरत है हार्ड चीजों की, वो टीथर लेना ही नहीं चाहता। और यहाँ पे मैंने मैनेज किए हैं नए कपड़े। एक्चुअली मैं बता दूं कि इसके ऊपर एक कवर होता है इस अलमीरा पे, मैं उसकी पूरी पिक डाल दूंगी इसकी। वो मैंने इसलिए हटाया ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा सकूं। उसको कवर करने के बाद आपको समझ नहीं आएगा कि यहाँ पे क्या रखा है। और यहाँ पे इवान की वाटर बोटल्स होती है, अभी एक बड़ी और है वो जो इवान उसके साथ खेल रहा है। वैसे इवान को हम लोग कप में या ग्लास में पानी पिलाते हैं ताकि उसको आदत पड़े घूंट भरने की, बट रखी इसलिए है क्योंकि रात को जब नींद में होता है तो हम लोग नहीं पिला सकते। और यहाँ पे मैंने मैनेज किए ऐसे वाले जो वो बाहर निकलता है तब पहन के कपड़े निकलता है, और जो इवान घर में कपड़े पहन के रखता है, यानी जिसको उसको हर 2 मिनट में सूसू करने के बाद गीले करने होते हैं, वो मैंने अलग से पॉलिथीन में रखे हुए हैं। यहाँ पे नहीं रखती हूँ वो मैं। और उसके बाद हमारा जो 4th सेक्शन है, इसमें मैंने इवान की एसेसरीज जैसे मैंने बताया था, इसमें सिर्फ कैप और उसके 2 जोड़ी जूते हैं। और इस बॉक्स में मैं रखती हूँ इवान की सॉक्स, उसके मटन्स, और ये उसकी कुछ बेल्ट्स हैं और उसकी गॉगल्स। और उसकी गॉगल्स भी मैंने मैनेज की हुई है, बट वो उसको छोटी हो गई है तो मैंने संभाल के रख दी है। और इसमें 3rd में है ये वाले 2 मैंने निकाले हुए, 3 मैंने अंदर सेव करके रख दिए हैं। जब वो 2 गंदे हो जाते हैं धोने के लिए डालने होते हैं तो ये 3 में से कोई सा एक यूज कर लेती हूँ। नीचे उसके खिलौने रखे हुए हैं। और इवान की इससे ज्यादा 2 गुने कपड़े, आधे तो सूख रहे हैं, आधे धोने के लिए रखे हैं, क्योंकि उसका बहुत बुरा हाल है। अभी छोटा है, बहुत छोटा है, तो ऐसा ही होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नए वार्डरोब और नए ऑर्गेनाइजेशन के साथ। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू।